मेथड। सिमिलरली आप अपने आरएनए को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय द ट्राइजोल मेथड। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है कि अगर आपको आरएनए एक्सट्रैक्ट करना है, पहले आप डीईपीसी से सारे कंपोनेंट्स को ट्रीट करते हो, क्योंकि वो आपका आरएनए का इनहिबिटर है, क्योंकि आरएनए ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू डीएनए। उसके बाद आप अगेन यहाँ पे ट्राइजोल यूज कर रहे हो, जो कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म और गुआनिडियम आइसोथायोसाइनेट का मिक्स है, तो आपकी वही लेयर सेपरेशन हो जाएगी। डीएनएज और प्रोटीएज से आपके बाकी अनवांटेड मटेरियल डिग्रेड हो जाएंगे। आरएनए आपको सुपरनेटेड में मिल जाएगा। आइसोप्रोपेनॉल डाल के आप प्रेसिपिटेट कर सकते हो इथेनॉल से वॉशिंग, एंड देन यू कैन स्टोर इट इन द टीई बफर। द क्वेश्चन इज, अब मेरे पास आरएनए या डीएनए आइसोलेट होके आ गया, क्वांटिटी चेक करने के लिए आई हैव नैनोड्रॉप A260/230 ratio and concentration, but how can I check the quality of my band or the size of my band? So the answer is agarose gel electrophoresis। तो एग्रोस क्यों हम यूज कर रहे हैं? बिकॉज एग्रोस एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्योंकि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई के बेसिस पे अपने बैंड्स को सेपरेट करने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो सपोज आपको 0.8% जेल बनाना है, तो 0.8% ऑफ सपोज 100 ml जेल बनाना है, तो दैट मीन्स आपको 0.8 ग्राम एग्रोस वे करना है और उसको 100 ml टीएई बफर में डिसॉल्व करना है। वाई टीएई? ट्रिस मेंटेन्स पीएच एंड ईडीटीए इज अ चिलेटिंग एजेंट। ऑल्सो जितना ज्यादा परसेंट आपका जेल होगा उतना ही पोर साइज कम होगा। 0.8 और 1 में परसेंट की अगर मैं कंपैरिजन करूं, 1% इज मोर, तो उसका पोर साइज कम होगा। नाउ जब मैंने एग्रोस को टीएई बफर में डिसॉल्व किया, वो सॉल्युबलाइज नहीं होता है, तो मैं पहले उसको हीट करूंगी। वंस इट सॉल्युबलाइजेस, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, एंड देन आई विल एड ईटीबीआर। वाई इथिडियम ब्रोमाइड? बिकॉज इट इज अ इंटरकैलेटिंग एजेंट। ये अपने आप को डीएनए के बीच में इंटरकैलेट कर लेता है, अपने आप को स्टैक कर लेता है, जिसकी वजह से जब आप अपने जेल को यूवी के अंडर देखोगे तो आपको ऑरेंजिश बैंड नजर आएंगे। नाउ अब मैं क्या करूंगी, मैंने अपना पहले एग्रोस टीएई बफर में डाल के हीट कर लिया, कूल डाउन होने के बाद ईटीबीआर मैंने ऐड कर दिया। नाउ आई विल पोर इन अ कास्टिंग ट्रे जिसमें कॉम्ब लगी होगी। अब थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी वो सॉलिडिफाई हो गया, कॉम्ब को निकालूंगी, वेल्स बन गए होंगे, एंड देन वो जेल मैं लोड कर, बेसिकली वो जेल पहले मैं बफर टैंक में रखूंगी, एंड उसके पहले वेल में आई विल एड लैडर एंड देन द सैंपल 1, 2, 3 जितने भी आपके सैंपल है। वाई लैडर? क्योंकि वो रेफरेंस का काम करेगी। अब जो डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें फॉस्फेट की बैकबोन है, सो इट विल रन टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड एज ऑपोजिट्स। एंड नाउ लैडर जब रन करेगी तो हम अपने सैंपल का साइज बता पाएंगे जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। जैसे यहाँ से मैं बता सकती हूँ मेरा सैंपल 1 20 बेस पेयर का है और सैंपल 2 जो है वो 10 से 20 में भी 15 या 14 बेस पेयर का है। कैसे? कंपेयरिंग इट टू लैडर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा।